बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है किसके थ्रू, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन भी लेना है और इंटरसेक्शन भी लेना है। इसकी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करनी है। तो अब हम उन्होंने हमें ये पार्ट दिए हुए, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो यहाँ ओके जी, ये देखिए, ये हमें दिया हुआ है उन्होंने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन की ये प्रॉपर्टी सारी यहाँ पर हमें ये गिवन है। ये देखें तो हमारे क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहा गया है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या बनती है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये यूनियन की बनती है। और इंटरसेक्शन का भी कहा है उन्होंने साथ में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए ये होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जो हमारे पास यू की शक्ल का होता है उसको यूनियन बोला जाता है, और जो उल्टा होता है यू उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, यूनियन वाला भी एंड इंटरसेक्शन वाला भी, दोनों पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने किस किस को सॉल्व करना है। देखिए, जिसमें 2 सेट का जिक्र किया जाए, अब इसमें 2 सेट का जिक्र हो रहा है। एक तो हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बनती है ए यूनियन बी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दी गई है ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी। ये देखिए मैंने यहाँ पे राइट की हुई है, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है। और ये देख ले क्वेश्चन में भी हमें गिवन है ए और ये बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 यूनियन, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 6 8 एंड 10। देखिए, जब भी हमारे पास यूनियन आता है, यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम इकट्ठा करके लिखते हैं, एक ही सीरीज़ में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि काउंटिंग अब हमारे पास एक ही सीरीज़ में आ रही है, 1 2 3 4 5 6 8 और 10 हमने इकट्ठा करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये यूनियन कहलाता है, जिसमें हम एक सीरीज़ में मुश्तरिक करके इकट्ठा करके सबको लिखा जाता है। तो हमारे पास बन रहा है 1 2 3 4 5 के बाद 6 आता है, यहाँ से 6 ले लेंगे, 7 नहीं है, 8 एंड देन 10। ये हमने निकाल लिया ए यूनियन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लेंगे नेक्स्ट राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड ये बनती है बी यूनियन ए। राइट हैंड साइड वो हमारे पास बनती है बी यूनियन ए। ठीक है, तो अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी की वैल्यू पहले पुट कर देंगे, 4 6 8 10 यूनियन डाल देंगे, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दिए। अब यहाँ पे भी यूनियन आ गए, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखते हैं। हम एक ही सीरीज़ में लिखेंगे, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 है और 9 भी नहीं है, और ये 10।
ये हमारा इसका आंसर निकला है। अब देखिए, ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की है, ऊपर हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 8 10 और इसका आंसर क्या आया है 1 2 3 4 5 6 8 10, सेम आंसर आया है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो जब आपका आंसर इस तरीके से सेम निकलाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि हमने क्वेश्चन अपना ठीक सॉल्व किया है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पार्ट नंबर 1 यूनियन वाला सॉल्व कर लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब सेकंड हम सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो जब यहाँ पर दरमियान में इक्वल का साइन आ जाता है तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। तो आपका आंसर भी सेम एक जैसा इक्वल ही आना चाहिए। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे ये वाला। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी बनती है, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन डालेंगे और बी की जगह बी की वैल्यू, सेम पीछे वाली वैल्यू ही पुट करेंगे। 1 ए की और बी की ये वाली वैल्यूज़ इंटरसेक्शन में भी पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन डालेंगे एंड देन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 6 8 10। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम होता है वही राइट करते हैं। तो दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन आएगी, दोनों में कौन सी चीज़ सेम आ रही है। देखिए 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, दोनों में सेम है, इसलिए 4 हम राइट करेंगे। इसके अलावा कोई भी और इसके अंदर एलिमेंट कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो जस्ट 4 है तो हम यहाँ पर 4 ही राइट करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी है बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले बी की वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू क्या है 4 6 8 एंड देन 10, इंटरसेक्शन डालेंगे, देन ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू पुट होगी इंटरसेक्शन और ए की वैल्यू पुट हो गई है। ठीक है, तो इसमें भी इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं जो दोनों में सेम होता है उसी को ही राइट करते हैं। तो दोनों में सेम क्या है 4 आ रहा है इसमें भी जस्ट, और कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर सेम नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर भी 4 आया है और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या है 4 आया है, इसलिए हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, ये वाला। अब नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 2, एन फॉर नेचुरल नंबर और जेड को डिनोट करते हैं इंटीजर से, जेड फॉर इंटीजर्स नंबर। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, एन फॉर नेचुरल नंबर जेड फॉर इंटीजर्स। ठीक है, पीछे भी हमने ये पढ़े थे ये सारे सेट्स, एन फॉर नेचुरल नंबर, एन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और ये डॉटेड का मीन, डॉटेड मीन यही है कि चलते जा रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ पर इन नंबर्स की एंडिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, +-1 +-2 +-3 +-4, इस तरीके से ये इंटीजर्स क्या है चलते जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसकी भी क्या सॉल्व करनी है, यही क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो बताया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसी तरीके से हमने इसकी भी यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या करनी है वेरीफाई करनी है। तो जिस तरीके से हमने ए और बी की बनाई थी प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन की, इसी तरीके से इन दोनों एन और जेड की भी बनाई जाएगी इसी तरीके से। वो हम कैसे बनाएंगे, देखिए एन यूनियन जी इक्वल टू जी यूनियन एन। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन की बन गई है, और ये नेक्स्ट हम बनाएंगे इंटरसेक्शन की, एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। ठीक है, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन बन गई है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे,
देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होनी चाहिए, इक्वल आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, एन यूनियन जी इज इक्वल टू जेड यूनियन एन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एन क्या है, एन फॉर नेचुरल नंबर है, तो वो हमारे पास क्या आ रहे हैं 1 2 3 4, इस तरीके से चलते जाएंगे। यूनियन का यूनियन डाल दे, और जेड क्या है, पीछे हमने पढ़ा है 0 +-1 +-2, इस तरीके से डॉटेड डाल दे आप, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर पुट हो गए किसके, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स हमने पुट कर दिए हैं, ठीक है। अब यूनियन में तो यही काम करते हैं कि जो दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, एक ही सीरीज़ में लिखा जाता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, देखिए इसके अंदर भी प्लस का 1 है, इसमें भी प्लस का 2 है, सेम आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1 2 3, इस तरीके से ये भी क्या है चलता जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी नंबर्स जा रहे हैं, इसमें भी नंबर्स जो है वो आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो सेम नंबर्स जो तो ये एक सीरीज़ हमारे पास बन गई है कि ये आगे नंबर चलते जा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ पे इनकी नंबर्स की क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमने किसको सॉल्व करना है, जेड यूनियन एन, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं प्लस माइनस के साथ, यूनियन का यूनियन डाल दें, और नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 4, और ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें भी यूनियन आ गए, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम इकट्ठा करके लिखते हैं। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या निकलेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, उसके बाद 1 2 3 4, इस तरीके से अप टू सोन चलता हुआ जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये हमने निकाला था एन यूनियन जी, तो और ये हमने निकाला है जेड यूनियन एन। तो ये देखिए अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सेम आंसर निकला है 0 1 2 3 0 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 चलते जा रहे हैं, सेम आंसर हमारा निकला है इसमें, ठीक है। ये हमने यूनियन को हमने सोल्व कर लिया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये इक्वल निकल आई हमारे पास, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट किसको सोल्व करना है, हमने इंटरसेक्शन वाले नंबर्स को सोल्व करना है। एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन। इसको नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है एन फॉर नेचुरल नंबर्स एंड जी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। तो एन फॉर नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये इस तरीके से चलते हुए जाएंगे। और जेड फॉर इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से +-1 +-2, इस तरीके से ये चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने इसकी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी भी बनानी है हमने, ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, पहले इसको यूनियन में सॉल्व करेंगे, देन इसको इंटरसेक्शन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले इसके बना लेते हैं कि एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन, ये यूनियन में बन गई है, और दूसरी है इंटरसेक्शन में, एन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनियन वाले को सॉल्व करेंगे। ये मैंने सिर्फ जस्ट आपको लिख के बताया, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो अब आपने इसको जुबानी याद करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं यूनियन वाली, एन यूनियन जी इज इक्वल टू जेड यूनियन एन। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एन यूनियन जी इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है, जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, इस तरीके से चलते हुए जाएंगे नंबर्स, और यूनियन का डाल दें साइन। देन हमारे पास जी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 +-1 +-2, इस तरीके से ये चलते हुए जाएंगे, ठीक है। तो यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में सबको इकट्ठा करके लिखती हैं। तो जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0, इकट्ठा करके लिखना है ना, तो इसमें +-1 भी आएगा, +-2 +-3, इस तरीके से ये नंबर्स क्या होंगे, सारे चलते जाएंगे, क्योंकि यूनियन में हम यही काम करते हैं, इकट्ठा करके लिखते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस के साथ हम इसको 1 2 3 काउंटिंग जो है वो एक सीरीज़ में राइट करेंगे। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमने सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के लिए हम इसको लिख लेते हैं जी यूनियन एन, जी यूनियन एन, जिसको आप सॉल्व कर लिए कि जिसका आंसर निकाले, अगर उसको बॉक्स में लिख दे ताकि आंसर को देखना आपके लिए ज़्यादा इजी रहे, ठीक है।
अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जी की वैल्यू क्या है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 0 चलता हुआ जा रहा है। यूनियन की जगह यूनियन डाल दें और एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू 0 ये भी चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, मीन्स कि ये नंबर आगे तक जा रहे हैं और यहाँ भी ये इंटीजर्स के नंबर्स भी आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन में हम क्या काम करते हैं, यूनियन में भी हम यही काम करते हैं कि दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो जब हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। यूनियन में यही काम करते हैं, इकट्ठा करके लिखना 0 +-1, इसके अंदर प्लस माइनस भी साथ में ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनियन में यही काम करते हैं, इकट्ठा करके लिखेंगे 2 +-2 +-3, इस तरीके से ये नंबर्स भी क्या होंगे आगे तक चलते हुए जा रहे हैं। तो देखिए ये हमने Z यूनियन N का हमने ये आंसर निकाला है। देखिए अब हमारे पास दोनों आंसर क्या सेम आ रहे हैं। देखिए 0 +-1 +-2 +-3, 0 +-1 +-2 +-3 सेम आंसर आ रहे हैं। तो मीन्स कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जब आपके पास दोनों के आंसर सेम आ रहे होंगे तो आप समझ लीजिएगा कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम ये वाला पार्ट कर चुके हैं, हम यूनियन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे इसी पार्ट का। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, N इंटरसेक्शन Z इज इक्वल टू Z इंटरसेक्शन N। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी कौन सी बनती है, N इंटरसेक्शन Z। इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। N फॉर नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये इसी तरीके से अप टू 100 नंबर चलते हुए जा रही हैं। इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन डाल देंगे और जी की वैल्यू हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से 0 +-1 +-2 अप टू 100, इस तरीके से ये नंबर भी हमारे पास आगे जा रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम जो दोनों में सेम होता है उसको राइट करते हैं। तो इसमें दोनों में सेम क्या राइट है, 0 तो नहीं है, इससे ये 0 तो सेम नहीं है। तो 1 भी है इसके अंदर, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन माइनस वाले नंबर इसमें नहीं है, वो हम नहीं राइट करेंगे। 1 2 3 4 इस तरीके से ये सारे नंबर इसके अंदर क्या है, ऐड है, इसलिए ये सारे एक दूसरे, ये सारे क्या है, सेम है दोनों के अंदर सेम है, इसलिए हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया है। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, Z इंटरसेक्शन N। ठीक है, तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो Z की वैल्यू क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू 100 नंबर चलते हुए जा रहे हैं। यूनियन का यूनियन डाल, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन डाल देंगे और N की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 अप टू 100 ये नंबर चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में सेम होता है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों में सेम क्या है, 1 भी है, दोनों में 2 भी है, पॉजिटिव का है। ठीक है, नेगेटिव का नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देंगे। इस तरीके से ये अप टू 100 नंबर चलते हुए जा रहे हैं। Z इंटरसेक्शन N हमने यहाँ पर क्या किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने N इंटरसेक्शन Z, ये देखिए दोनों का आंसर सेम आया है, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी, दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट अब हमने करना है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है, A इज इक्वल टू X सच डैट X बिलोंग्स टू R फॉर रियल नंबर्स एंड X ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और B इज इक्वल टू R, वो कह रहे हैं कि B जो है वो इक्वल है R के, ये वाला R। ठीक है, R फॉर यानी कि नंबर रियल नंबर्स, जहाँ पे उन्होंने A की वैल्यू भी दे दी है और B की वैल्यू भी दे दी है। जैसे कि उन्होंने पार्ट नंबर 1 में हमें A की वैल्यू भी दी थी और B की वैल्यू भी दी थी। इसका हमने फिर आगे यूनियन और इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने इसको वेरीफाई किया था। इसी तरीके से वो कह रहे हैं आप इसको भी वेरीफाई करें, यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अलग वैल्यू दी है। यहाँ पर A की वैल्यू ये दी है और B की वैल्यू क्या दी है, ये दी है। ठीक है, B इज इक्वल टू R, R फॉर रियल नंबर्स, और ये हमारे पास A की वैल्यू है। ठीक है, ओके जी, ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसमें भी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वही प्रूव डैट
आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये राइट कर सकते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरीके से इंटरसेक्शन का भी लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे ना, इस वाले यूनियन को। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ए यूनियन, ये मैं अलग ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज आप लोगों ने खुद याद करनी है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये बनती है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू क्या है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और यूनियन का यूनियन डाल देंगे, और बी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, बी इज इक्वल टू आर, आर फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। तो अब हम देखिए, इन दोनों में रियल नंबर्स वही होते हैं ना, पीछे भी हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ के आए हैं, और हमने ये पढ़ा है, आर द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, सॉरी आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो हमने रियल नंबर्स पीछे पढ़ा था, ये रियल नंबर्स क्या है, इसमें सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। किसी भी तरह के नंबर्स जो होते हैं वो इस रियल नंबर के अंदर वो ऐड होते हैं, कोई भी नंबर इसके अंदर ऐड हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें यूनियन है, यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन का मतलब यही है कि जो दोनों को इकट्ठा करके लिखने को यूनियन कहा जाता है। तो दोनों को इकट्ठा करने को यूनियन कहा जाएगा। तो फिर अब हम इसमें हमारे पास इकट्ठा कैसे करके लिखेंगे इसको, ग्रेटर देन 0 भी है, उन्होंने ग्रेटर देन 0 भी यहाँ पे कहा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि रियल नंबर्स, ये एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो अब इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, ठीक है। तो आर मीन्स इसके अंदर सारे नंबर्स इंक्लूड है, इसमें भी सारे नंबर्स इंक्लूड है, इसमें भी सारे नंबर्स इंक्लूड है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो मीन्स कि आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो इसमें हमारे पास यूनियन क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी, ये हमारे पास इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। दोनों में ये चीज़ क्या है, स्टार्ट ही आर से रियल नंबर से हो रहे हैं, ठीक है। इकट्ठा करके हमने इसको आर को ही लिखना था, क्योंकि यहाँ भी आर है और इधर भी आर है, इसलिए अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, आर हुई, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यूनियन का यूनियन डाल दें। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन भी है और इज इक्वल टू भी है 0 के, ठीक है। मीन्स कि इसके अंदर 0 भी शामिल है और 0 से बड़े नंबर भी शामिल है। इसका मतलब यही है कि जब लाइन आ जाती है तो इट्स मीन ये वाला नंबर जो होता है वो भी इसके अंदर ऐड होता है। तो इट्स मीन 0 भी शामिल है और 0 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड्स हैं। और यहाँ भी हमें पता है कि आर जो है वो रियल नंबर्स है, इसमें भी सारे नंबर्स इंक्लूड है। तो यूनियन का मतलब यही होता है दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। तो जब हम दोनों को इकट्ठा करके लिखेंगे तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास आर आएगा, बी यूनियन ए, ठीक है। ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, ठीक है। दोनों को हमने इकट्ठा करके लिखा तो हमारे पास क्या आया, आर। तो देखिए दोनों का आंसर सेम निकला है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम इसका यूनियन वाला सॉल्व कर चुके हैं, अब हम इंटरसेक्शन वाला सॉल्व करेंगे। तो जी हमारे पास ये है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पहले क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू क्या है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्लोज। इंटरसेक्शन का जगह इंटरसेक्शन डाल देंगे और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर है, आर फॉर रियल नंबर्स, ठीक है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम यही काम करते हैं दोनों में जो चीज़ सेम हो, ठीक है। अब ये भी, अब इन दोनों में क्या सेम आ रहा है सॉरी, इन दोनों में हमारे पास क्या सेम आ रहा है, रियल नंबर सेम आ रहे हैं ना। इसमें भी रियल नंबर है और इसमें भी रियल नंबर है, दोनों में सेम यही आ रहा है। तो वो और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि 0 जो है वो भी इसमें शामिल है और ग्रेटर देन से, इससे 0 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं वो भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। 0 से बड़े नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो
ये भी रियल नंबर, जाहिर सी बात है इसमें भी सारे नंबर जिन हैं दोनों में चीज़ें सेम आ रही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x सच डैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि जो दोनों में सेम होता है उसी को ही लिखते हैं। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। वो हमारे पास ये है b इंटरसेक्शन a, b इंटरसेक्शन a। तो b की वैल्यू क्या है, r है, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन डालेंगे, और a की वैल्यू क्या है, x सच डैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में जो चीज़ सेम होती है उसी को हम राइट करते हैं। तो दोनों में हमारे पास क्या क्या चीज़ सेम है, इसमें भी रियल नंबर्स हैं, इसमें भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम दोनों में सेम क्या आ रहा है, यही आ रहा है ना, x सच डैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज इक्वल टू 0, b इंटरसेक्शन a। दोनों का आंसर हमारा सेम निकला है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कोई भी बात, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, जो बात आपको समझ ना आई हो। अपने फ्रेंड्स का शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।